सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल अपर्णा व्लॉग अगेन। और हम लोग पहुंच गए हैं काल भैरव दर्शन करने। यहाँ का दर्शन के बिना दर्शन अधूरा रहता है। सो चलिए पहले दर्शन करते हैं, उसके बाद मिलता है। सो हमारा आखिरी दिन और लास्ट डे है हमारा उज्जैन में। आखिरी मैं नहीं कहूँगी, मैं दोबारा आऊँगी, ऑब्वियस बात है, मैं दोबारा बिना आए रहूँगी नहीं। और हम लोग लास्ट डे जो गए थे ना, वो हम लोग काल भैरव मंदिर गए थे। कहा जाता है कि काल भैरव मंदिर के दर्शन किए बिना उज्जैन के दर्शन आपके पूरे नहीं होते हैं। सो हम लोग आखिरी में आए थे काल भैरव मंदिर जब हमें जाना था। और काल भैरव मंदिर में भी इतनी भीड़ थी कि पूछो मत, हमें बहुत ज़्यादा लाइन में लगना पड़ा था। पर खैर दर्शन हो गया। एक चलती हुई भीड़ होती है ना, तो उसमें दर्शन होना आसानी से हो जाते हैं। दर्शन हमारे अच्छे से हो गए थे। और बस ऐसी ही मस्ती करते हुए दर्शन करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे थे। काल भैरव मंदिर में दर्शन करने के बाद हम लोग निकले थे मंगलनाथ मंदिर। हम लोग आ गए मंगलनाथ मंदिर दर्शन करने के लिए। और बस यहाँ मंगलनाथ मंदिर में जनरली पूजा वगैरह का एक अलग स्थान है और ये मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। मैं यहाँ अगली बार जाऊँगी तो मैं ज़रूर पूजा करके उसके बाद यहाँ पे हमें 2 लंगूर दिखे नहीं थे, एक्चुअली बुलाया गया था केला देने के लिए। तो यहाँ इनको देखो, इंसानों की तरह खाने एकदम छिलका छील के, मतलब कुछ जाना नहीं चाहिए गंदे के अंदर, और बच्चे को भी अपने छिलका छील के खिला रहे। उसके बाद यहाँ पे हुआ था कि पहले ऋतु बहुत ज़्यादा जिद कर रहा था कि मुझे ऊँट पे बैठना है। हमने कहा ऊँट तो यहाँ नहीं मिला मुझे मंगलनाथ मंदिर में। हमने हाथी पे इसको बिठाया। हाथी पे जब ये बैठा तो मम्मी ने बोला कि जा तू बैठ जा। ऋतु ने मुझे मना करा, कि मुझे मना करके कह रहा है नहीं मम्मी मुझे आपके साथ नहीं बैठना, मुझे नानी के साथ बैठना था। मम्मी को हमने भेजा कि जाइए आप जब बैठ जाइए। तो मम्मी यहाँ बैठ रही थी और दोनों डरे हुए थे। ये मम्मी तो ऑलरेडी एक्स्ट्रा डरती हैं, ऊपर से ऋतु भी डरा हुआ था करके, और बैठना दोनों का था करके। सो यहाँ की वीडियो आप ओरिजिनल वॉइस में सुनिए, ज़्यादा मज़ा आएगा। चल गया लेकिन आगे जाओ। मम्मी और ऋतु बैठे हाथी पे, मम्मी और ऋतु की हालत देखा। अब यहाँ पे हाथी की सवारी तो इन लोगों की हो चुकी थी। जब ये लोग नीचे उतरे थे तो ये मैं अचानक से सिर्फ फ़ोटो लेने के लिए हाथी के साथ खड़ी थी। अब पता नहीं पीछे से गाइड किया गया हाथी को, ऑब्वियसली बात है गाइड तो किया ही गया था। ये लोग गाइडेंस बहुत फॉलो करते हैं। हाथी को देख रहे हो कितना ट्रेन किया जाता है कि सर पे सूंड रखो और कंधे पे रखो, तो ये गाइडेंस है। बट मेरे लिए अचानक था, अचानक से मेरे सर पे आया, अचानक से मेरे कंधे पे आया। तो मेरे एक्सप्रेशन आप ये जो देख रहे हैं ना, ये लिटरली ओरिजिनल वाले हैं कि मैं डर गई थी कि हुआ क्या। उसके बाद फिर एक एक करके सबको बुलाया गया। मम्मी कह रही आप आइए आप आइए आप आइए। पापा के साथ खिंचवाई मम्मी फ़ोटो। और भैया ये लोग तो अलग ही जो हमारे गणेश भगवान है, खूब सारा आशीर्वाद दें इन लोगों को। और उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे यहाँ पे दर्शन। और इसी में कृष्ण जी ने पढ़ाई की थी। ये वो आश्रम है जहाँ कहा जाता है कि श्री कृष्ण की शिक्षा हुई थी। यहाँ पे पूरे 64 कलाओं की शिक्षा उनको जो दी गई थी, 64 या 164 मुझे याद नहीं है, बट हाँ जो भी था वो उनकी शिक्षाएं यहाँ पे दी गई थी। वो यहाँ पे रहे थे और यहाँ पे सुदामा और श्री कृष्ण जी की दोस्ती हुई थी, यहीं से शुरू हुई थी वो दोस्ती। सो ये मंदिर के दर्शन भी मैंने आप लोगों को कराया। आई होप आप लोगों को मेरे जो ट्रिप वाले वीडियोस हैं वो आपको पसंद आ रहे हो। तो प्लीज़ भर के लाइक करो, भर के सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। और यहाँ पे बस हम लोग दर्शन कर रहे थे, घूम रहे थे। यहाँ हम लोग घूमने आए थे क्योंकि यहाँ पे ये मंदिर है जिस पे श्री कृष्ण ने आशीर्वाद लेके पढ़ाई करते थे महादेव का। और ये वो कुंड है जहाँ पे वो नहाते थे। वो कुंड है जिसमें श्री कृष्ण नहाए हैं। उज्जैन वो पढ़ने आए थे। दुर्लभ दर्शन करने को कहाँ मिलता है शहरों में। डूब गए, क्यों डूबेंगे? वो यहाँ पढ़ाई करते थे श्री कृष्ण जी। यहाँ श्री कृष्ण जी ना पढ़ाई करते थे और यहाँ पे वो नहाते थे, यहाँ वो रहते थे। उनका ये हॉस्टल था। हॉस्टल पता है ना? श्री कृष्ण जी वहीं रहते थे, हॉस्टल में पढ़ाई करते थे। वो जो भगवान जी थे ना, उनकी पूजा करके वो पढ़ाई शुरू करते थे। आप भी तो पढ़ाई करोगे ना अब से? हाँ मम्मा।
मम्मा हाँ ये देखो, ये एक्चुअली देखो कछुआ है, देखो कछुआ। पढ़ाई लिखाई कर ली, सब कुछ उनको मिल गया, घर गाड़ी खरीद ली उन्होंने, फिर असली कृष्णा ऊपर चले गए। असली कृष्णा कहाँ गए? धर्मशाला कहाँ छोड़ेगा जी, आपको जहाँ से लाया वहाँ से वहाँ छोड़ेगा। टीचर उनको बता रहे थे कि कैसे पढ़ाई करनी है, ठीक है। फिर पढ़ाई करनी, और यहाँ पे ये लोग मटका बनाना सीख रहे थे, क्योंकि खाना उन लोगों को खुद ही बनाना पड़ता था ना। वो लोग हॉस्टल में रहते थे, हॉस्टल खाना ही है उनका, तो वो हॉस्टल में तो ये लोग खाना खुद से बना रहे हैं, ठीक है। डे बोर्डिंग में रहते थे। वो दिन भर यहीं रहते थे जब पढ़ाई करने वाले। उसके बाद यहाँ पे वो लोग माला बना रहे हैं, क्योंकि अपना पहनने वाला सामान भी तो खुद ही बनाएंगे ना, तो वो लोग यहाँ माला बना रहे हैं। अब तो तुम यहाँ पे जो श्री कृष्ण ने 64 या 164 जो भी था कलाएं सीखी हैं, उसकी चित्र बने हुए थे। तो ऋतु मुझसे बार बार पूछा था ये क्या है, ये क्या, वे बता दी। यहाँ मम्मी ने उसको खुद उठाया मेरे उतारने के बाद, और बस यही थे, घूम के हम लोग निकल गए थे। फाइनली हम लोग बैठ गए ट्रेन पे और अब निकल रहे हैं ऋषिकेश। तो अब यहाँ का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, नया ब्लॉग शुरू करूँगी, तब तक लेटर है। कल ट्रेन की हालत देखो भाई, चढ़ जाएंगे सब एक दूसरे के सर के ऊपर। बाद हम लोग पहुँचे हैं देहरादून।